ये नैरेटिव हमने गढ़े। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये कहते बड़ी तालियां बजती है हमारे देश में। मैं कहता हूं मजहबी है जो आपस में बैर रखना सिखाता है। हेलो दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। उससे पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि धर्म और मजहब, धर्म और संप्रदाय में क्या फर्क है। और इस फर्क को जानने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप हैरान रह जाएंगे किस तरीके का छल कपट आपके साथ अपने ही लोगों ने, अपने ही देश की लीडरशिप ने आज़ादी के बाद किया था। ज्यादा जानकारी दी है पुष्पेंद्र कुलशेठ जी ने। आइए सुनते हैं पुष्पेंद्र जी को। मेरे और आपके बीच का सिर्फ इतना ही रिश्ता है कि मैं अपनी तरफ से कोई बात आपसे नहीं कह रहा। आपको 70 साल से जो कुछ पढ़ाया गया है, जो कुछ बताया गया है, जो कोशिश की गई है कि तमाम वो तथ्य जो आज के दौर में सब अवेलेबल हैं, उनसे कैसे आपको दूर रखा जाए। ये समाज 5000 साल पुरानी सनातन संस्कृति का मानने वाला, उस पुरुषार्थ को जीने वाला जिसने पूरी दुनिया को भारत से ज्ञान बांटा, मात्र 1000 साल के कालखंड में आपके ऊपर बौने राज कर रहे हैं। इस पूरे कालखंड में आपको जिस तरीके से गुमराह किया गया है, यह दुनिया का पहला ऐसा देश है कि जिस देश के अंदर अपने पूर्वजों को, अपनी पहचान को, अपने ज्ञान को गाली देना, उसको इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से भर देना, उसमें एहसासे कमतरी का भाव भरना, और जो उन लोगों ने इस देश को लूटा, जो प्लंडर हैं, लूटर हैं, जो रेपिस्ट हैं, आप उनकी तारीफ में बड़े बड़े जुमले कीजिए, आप उनको बचाइए, आप उनको महान बताइए। ऐसी थ्योरी का नाम इस देश में रखा गया सेकुलरिज्म। लिहाजा जिस सेकुलरिज्म की बात हमसे की गई, उसका जो बेसिक है वही गलत है। हमने हजारों ऐसे नैरेटिव गढ़ लिए हैं कि जो तत्कालिक तौर पे किसी को सत्ता तक पहुंचा सकते थे, किसी का राज स्थापित कर सकते थे, लेकिन वो राष्ट्र को नहीं बचा सकते थे। ये जो डबल स्टैंडर्ड हमने किया कि सत्ता को परमानेंट मान लिया और राष्ट्र को टेम्परेरी माना हमने। राष्ट्र रहे न रहे लेकिन सत्ता रहनी चाहिए, इस थ्योरी से यह देश 70 साल से गवर्न हो रहा था। मैं कहता हूं कि राष्ट्र रहेगा तब सत्ता रहेगी, तब उसका महत्व रहेगा। और सत्ता जब तक है जब समाज है, और समाज है तो राष्ट्र है। लेकिन हमें यह बताया गया कि सत्ता पे काबिज होना हमारी पहली प्राथमिकता है। तो अब अगर उसमें इतिहास भी अगर आड़े आ रहा है तो उसको ध्वस्त कर दो, कोई सच भी सामने आ रहा है तो उसको समाप्त कर दो। और हम 70 साल में एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि हमें अपने होने पे शर्म आने लगी है। हम अपने माजी को नहीं जानते। हमको इतना झूठ बताया गया है कि हमने शब्दों की गलत व्याख्या करना शुरू कर दी है। अब हम चाहते हैं कि उन शब्दों की व्याख्या भी गलत करें, उनका अर्थ भी गलत निकालें और हम सही रास्ते पे चल पड़े। यह मुमकिन नहीं है। अगर आपने रास्ता गलत चुन लिया है तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। मैं कुछ बातें कहकर के बात अपनी आगे बढ़ाना चाहता हूं। कहा गया कि सेकुलरिज्म का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। पहले तो इसको लाया गया, फिर उसका गलत ट्रांसलेशन किया गया
सेकुलरिज्म का कतई कोई मतलब नहीं है धर्मनिरपेक्षता से, उसका ट्रांसलेशन ही गलत है ये। क्योंकि हमने शुरू से धर्म और मजहब को एक कैटेगरी में खड़ा कर दिया है। धर्म और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है। तो हमको लगता था कि राजनीति में, और जब राजनीतिक लोग राष्ट्र की व्याख्या करने लगते हैं तो ईमानदारी नहीं करते हैं। जो चीज समाज से आनी चाहिए वो राजनीतिक दल समय समय पे उसको बताते हैं। लिहाजा एक नैरेटिव गढ़ा गया, गंगा जमुना तहजीब। अब ये गंगा जमुना तहजीब क्या है? ये सन 47 से पहले इसकी चर्चा बहुत कम हुई, लेकिन 47 के बाद इसको बड़ी ताकत के साथ रखा गया। इसी गंगा जमुना तहजीब ने भारत के 2 टुकड़े किए मजहब के नाम पे। एक मुल्क बन गया, आपने सब्र कर लिया। आप उस प्रदेश को सोचिए कि आप स्वतंत्रता की लड़ाई मिलकर लड़ रहे थे और आपको आजादी भारत की चाहिए थी। क्या यह मुमकिन है कि हमारा गोल एक था, हम मिलकर लड़ रहे थे, तमाम बातें कही गई, लेकिन जब गोल के नजदीक पहुंचे और गोल मिला तो हमने कहा हमें तो मजहब के नाम पे अपना मुल्क अलग चाहिए। तो ये थ्योरी कोई एक दिन में तो बनी नहीं थी, या यकायक ऐसा हो गया कि शाम को ख्वाब आया कि हमें पाकिस्तान बनाना है और इस्लाम के नाम पे बनाना है और मुसलमान और हिंदू की पहचान पे अलग अलग होना है, और यकायक बन गया। तो ये थॉट भी कहीं साथ साथ पल रहा था। तो भारत ने तो, भारतीयों ने और हिंदुओं ने तो नहीं कहा कि ये देश आजाद हो गया है, अब इसे हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। लेकिन जिन लोगों ने इन तमाम कंप्रोमाइजेस किए, जो लोग इतिहास में विलियन होने चाहिए थे वो हमारे हीरो बने, और जो हीरो होने चाहिए थे उसको इस समाज और देश की सत्ता ने विलियन बना दिया। मैं इस बात से जरूर खुश हूं कि किसी भी देश के इतिहास में 70 साल कोई बहुत बड़ा लम्हा नहीं होता है, और जब हम 1000 साल की उस दास्ता के और गुलामी के युग से बाहर निकले हों तब तो बहुत कम समय होता है। लेकिन हमारा समाज जो हर चीज पे सवाल उठाता है, उठाना चाहिए। हम लोग वाइब्रेंट सोसाइटी के लोग हैं, हम किसी एक पैगंबर के मानने वाले नहीं हैं, हमारे धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। हम धर्म हैं और मजहब हैं। मजहब में संस्थापक होता है, उसका पैगंबर होता है। धर्म का ना कोई संस्थापक होता है ना कोई पैगंबर होता है। धर्म अनादिकाल से चलता है और अनादिकाल तक चलता है। इसलिए धर्म को लेकर के एक अलग हमारे यहां नैरेटिव क्रिएट किया गया कि सारे धर्म बराबर हैं। यह राजनीतिक तौर पे बहुत अच्छा जुमला लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन यथार्थ यह नहीं है। धर्म और मजहब को अलग अलग रखिए। तो एक जुमला चला, क्योंकि मुल्क बन चुका था पाकिस्तान, और यहां के बहुत सारे लोगों को जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, एक्सीडेंटल हिंदू थे, ये नैरेटिव हमने गढ़े। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा, ये कहते ही बड़ी तालियां बजती हमारे देश में। हम पिछले 70 साल से आजाद, तथाकथित इस आजादी के बावजूद भी हम मजहबी लड़ाई लड़ रहे हैं, मजहब के नाम पे लड़ रहे हैं, मजहब के नाम पे हम कानून बना रहे हैं, मजहब को हम अपीस कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम ये कहें कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं कहता हूं मजहब ही है जो आपस में बैर रखना सिखाता है। और मैं अपनी बात को उस तथ्य पे लाना चाहता हूं। धर्म क्या है? मैं कोई धार्मिक गुरु नहीं हूं, आप लोगों को मेरी बैकग्राउंड पता चली होगी तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं हो।
धर्म ज्ञान है, विज्ञान है, यह ब्रह्मांड है, आप उसके हिस्से हैं। इसलिए आप कभी गंगा नदी को पानी का स्रोत नहीं मानते, आप उस गंगा नदी को गंगा मां मानते हैं। आप सूरज की पूजा करते हैं, आप पेड़ की पूजा करते हैं। इस संसार में जो भी कुछ प्रकृति है, आप उसके लिए जवाबदेह हैं, आप उसके हिस्से हैं। यह नहीं है कि हमारी किताब यह कहती है कि ये जो कुछ मैंने कायनात बनाई है वो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हें इसका दोहन करना है, जो जितना दिल चाहे उस करो। ज्ञान कोई लिमिटेड नहीं है। तो एक घटना आती है हमारे यहां कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो कहा गया कि भाई इनके लिए संजीवनी कहीं से लाई जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के पर्सपेक्टिव में जब आप चीजों को देखेंगे तो क्योंकि हम बौनों के दौर में रह रहे हैं, हम उन छोटे छोटे लोगों के बीच में बड़े हुए हैं कि हम वो जो बड़ा मैप है, जो बड़ा कैनवास है, वो हमारी सोच के परे है। अब हमने समझा कि संजीवनी जब लेने गए थे हनुमान जी, तो कोई जड़ी बूटी थी, लेकिन उस समय का जब आप अध्ययन करेंगे तो संजीवनी क्या थी? संजीवनी थी ज्ञान, और पहाड़ था विज्ञान। और जो आदमी मृत शैया पे है वो है अज्ञान। जो आदमी मृत के समान है, जो अज्ञानी है, वो मृत के समान है। और जिसमें ज्ञान है वो पहाड़ के समान है, और जिसमें विज्ञान है वो संजीवनी है। लिहाजा हमने घंटा, मंत्र, मंदिर को ही सनातन धर्म समझ रखा है। ये तमाम सारी चीजें बहुत लेटर स्टेज की हैं। जानकारों का मानना है कि धर्म बहुत व्यापक विषय है। अगर इस पैमाने पर देखें तो दुनिया में मात्र एक ही धर्म है, सनातन धर्म। बाकी सारे मजहब हैं या संप्रदाय हैं जिनको किसी न किसी ने चलाया है, जबकि आप या कोई भी ये बता नहीं सकता कि सनातन धर्म का प्रारंभ किसने किया था। दरअसल धर्म इस मामले में सनातन धर्म बहुत व्यापक है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, या यूं कह लें संसार की सारी चीज़ें समाहित हैं। ईश्वर की प्रकृति के तारतम्य में, तालमेल में जीवन को लाना, उसी के ढंग में ढालना और मोक्ष को प्राप्त करना जीवन का परम उद्देश्य सनातन के हिसाब से है। और बाकी धर्मों में आज ये साफ हो गया है, बाकी धर्मों के विषयों को अध्ययन करने से साफ हो गया है कि उनमें वैज्ञानिकता का भी भारी अभाव है। जबकि सनातन में अगर कहीं भी बीच के 1-2 प्रसंग छोड़ दिए जाएं जो कहीं जोड़े गए हों, 99% से अधिक वैज्ञानिकता पाई जाती है अगर वास्तविक सनातन की कभी भी जांच की जाती है। आपने पुष्पेंद्र कुलशेर जी को सुना। आप उनके विचारों से सहमत हैं तो हमारे चैनल अखंड हिंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके अपने सनातनी साथियों तक जरूर पहुंचाते रहें। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।